भारत के भाग्य विधाता आप सबको नरेंद्र मोदी के नमस्कार। लोकतंत्र की मांग है हम जाति बिरादरी से ऊपर उठे, संप्रदायवाद से ऊपर उठे, सबका साथ सबका विकास। और मैं कहता हूं आपने शासक बहुत देख दिए, एक बार एक सेवक को आजमा करके देखिए। देखिए, मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी विशेष कृपा टोंक के ऊपर की है और जिस हिसाब से मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी उस हिसाब से सबसे पहले राजस्थान प्रदेश के अंदर में चुनावी शंखनाद सबसे पहले टोंक में हो रहा है। ये बड़ी हम टोंक वासियों के लिए और मेरी लोकसभा क्षेत्र के लिए बहुत खुशी की बात है। 23 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और जिस हिसाब से हमने चारों तरफ अपनी बात की है, सभी लोगों से बातचीत की है, तो आज काफ़ी लोगों में उत्साह है, जोश है कि 23 तारीख को भारी संख्या में हमारे करीब 2 से 2.5 लाख के लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं पवेलियन में। तो लोगों में उत्साह जोश है। लोकतंत्र विजयी हो, भारत विजयी हो, भारत माता की हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हमारी माननीय वसुंधरा जी हैं, हमारे यहाँ के प्रदेश के सभी लोग हैं। ये सभी मतलब जब माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो आप मान के चलो, उसके बाद में तो किस चीज़ को मैं गिनवाऊंगा, बहुत लोगों को हम सबको इनवाइट करें, सभी लोग आ रहे हैं। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत माँ को, मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को एक संकेत दिया है और जिस हिसाब का अभी बजट पेश किया है उसमें एक व्यापारी को भी, गरीब को भी, मध्यम वर्ग को भी, किसान को भी, जिस हिसाब से चारों तरफ हर चीज़ को मतलब छुआ है। वैसे मैं कहना चाहूँगा किसान को अभी बार बार कांग्रेस कह रही है कि किसान का कर्जा माफ़ कराने की बात कर रहे हैं। जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री ने किसान को मजबूत करने की कोशिश की है, वो आज से पहले अगर मान लो कि पहले करता तो 55 साल में इस देश के किसान की यह हालत नहीं होती। मैं समझता हूँ किसान का जिस हिसाब से मजबूती से अभी फसल खराबे का हुआ था उसमें करीब 400 करोड़ रुपए हमने टोंक में बांटा था। अभी फसल परचेज का जिस हिसाब से है उसके MSP रेट की बात है, ये सारी चीज़ें किसान को मजबूत करने की बात की है। कितना उत्साह है बीजेपी कार्यकर्ताओं में? मैं समझता हूँ जिस हिसाब से बीजेपी कार्यकर्ताओं में नहीं, आम किसान के अंदर भी, व्यापारी के अंदर भी, मजदूर के अंदर भी, महिलाओं के अंदर में भी, दुनिया भर का जिस हिसाब का है, हर वर्ग में उत्साह है। खाली भाजपा के कार्यकर्ताओं में नहीं, हर वर्ग में उत्साह है। और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री के भाषण को और प्रधानमंत्री देखने के लिए बहुत भीड़ उमड़ेगी। हिंदुस्तान के नौजवान को अब जातिवाद का जहर कोई पिला नहीं सकता है। हिंदुस्तान के नौजवान को कौमवाद का जहर कोई पिला नहीं सकता है। इस देश का जवान एक ही भाषा समझता है, एक ही मंत्र का जाप करता है, एक ही सपने की आराधना करता है। वो मंत्र है, वो सपना है, विकास, विकास और विकास। देखिए, हम पवेलियन में कॉलेज ग्राउंड के सामने की तरफ में वही एक बड़ा ग्राउंड है कि जिसमें इतनी भीड़ आ सकती है, तो वहाँ पर तय किया हमने। पहले स्टेडियम को देखा था लेकिन स्टेडियम छोटा पड़ रहा था तो उसमें भीड़ इतनी नहीं आ सकती, ज़्यादा 2-1 लाख लोग आ सकते थे। अभी जहाँ हमने तय किया है वहाँ पर इतना ग्राउंड है कि उसमें हम 3-3.5 लाख के करीब लोग इकट्ठे कर सकते हैं, उसी में करेंगे।